गुड मॉर्निंग। मैं राज सर राजगुरु होस्ट क्लासेस सेकंड वीडियो लेकर आया हूं सी प्लस प्लस पे। आप कल देख रहे थे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का, उसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी इस वीडियो मिलेगा। जो आप नहीं देखे हैं, मिस कर गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में, जो बहुत ही इजी होगा और समझने में आसान होगा। और मैंने कल बताया था कि आप सी के बाद सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो बहुत इजी होता है। कुछ डिफरेंसेज होता है जो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बताया था कि सी जो है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, उसमें फंक्शन ओरिएंटेड है, जबकि सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मैं आपको पहला डिफरेंस ये लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बहुत जल्दी ये सारे स्टेटमेंट हमारे वेबसाइट पे आएगा, तो आपको इजी होगा लिखने में। यहाँ पे है सी इज ए प्रोसीड्यूरल फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस इज ड्रिवन बाय प्रोसीड्यूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है, बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी हम कोडिंग कर सकते हैं सी में, वहां भी फंक्शन लगेगा, प्रोसीड्यूर लगेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लेता है। दूसरा आप डिफरेंसेज आ गए यहाँ पे, डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड इन सी व्हेयरएज डेटा इज सिक्योर्ड इन सी प्लस प्लस। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस में, इसलिए डेटा जो है मोर सिक्योर होता है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसा कोडिंग है जो सिक्योरिटी पर्पज से होता है, उसका कोडिंग ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किया जाता है, क्योंकि वहां पे डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, हैकिंग आसान नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस पे, काउजेस टू टॉप डाउन अप्रोच। अब सी कहता है कि जो हम प्रोग्राम करते हैं उसका टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, बट सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस क्या यूज करता है, आप यहाँ पे इस लाइन पे गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। सी प्लस प्लस यूज करता है बॉटम अप अप्रोच, और जबकि सी क्या यूज करता है, टॉप डाउन। The program is prepared step by step in C and C++ based element are prepared first. C++ में हम लोग पहले बेस्ड एलिमेंट तैयार करते हैं, जबकि C में क्या है, स्टेप वाइज स्टेप। रीजन क्या है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लगाते हैं, क्लास होता है जिसमें मेथड एंड वेरिएबल होता है, उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर राइट करते हैं, और इसमें क्लास का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सी में, इसलिए रिटेन में प्रोग्रामिंग की कोडिंग में डिफरेंसेज आ जाता है। तो आप इस पे बारीकी से आप देख सकते हैं, तीसरा डिफरेंस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस को समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा होगा, उसका काफी अच्छा वीडियो मैंने सी में डाला है। तो एक नाम से जिस तरह से हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं सी में, उसी टाइप से एक नाम से हम दो फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और उससे ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ, कैन नॉट गिव द सेम नेम टू टू फंक्शन इन अ प्रोग्राम, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक से ज्यादा फंक्शन सेम नेम से बना सकते हैं। यहां पे आप देखिए, ये कहता है कि वेयर एज ड्यू टू फंक्शन ओवरलोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और राइडिंग सी प्लस प्लस का, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, एक ही नाम से मोर देन वन फंक्शन को बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब चलिए देखते हैं हम लोग यहां पे नेक्स्ट। ये तो सिंपल सा है। आप देखिए, अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पहले किसी एक लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, प्रोग्राम का लॉजिक वही होगा, इनपुट आउटपुट में डिफरेंस होगा। जैसे हम लोग यूज करते थे यहां पे आपका सी में क्या, प्रिंटफ और यहां स्कैनफ, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। अब सी प्लस प्लस में जो काम प्रिंटफ करता था वो सी आउट करेगा, और जो काम स्कैनफ करता था सी प्लस प्लस में वो सी इन करेगा। ये सी आउट और यहां पे सी इन, मतलब ये प्रिंटफ जो काम कर रहा है तो वो सी आउट करेगा, जो आप स्कैनफ का यूज कर रहे हैं तो सी इन करेगा। एक्चुअली आप जब कोड राइट करोगे तो ये ज्यादा आसान होगा, क्योंकि सी आउट सी इन जो है, स्पेसिफायर, एड्रेस ऑफ, ये सब लगाने का झंझट नहीं है। यहां पे आप क्लियर सी आउट के अंदर लिखो, कोई स्पेसिफायर का यूज नहीं होता है, वो डायरेक्ट रीड कर लेता है। ये फिफ्थ डिफरेंस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, अब सी प्लस प्लस का हेडर फाइल, यहां पे मैं आपके लिए प्रोग्राम भी लिख दिया हूं कि ये सी का प्रोग्राम है, ये सी का प्रोग्राम है, यहां पे सी प्लस प्लस है। ये कहता है कि सी जो यूज करता है हेडर फाइल stdio.h। आप ये कोड में देखिए, यहां पे सी का जो कोडिंग है इसमें stdio.h लिखा हुआ है,
और C++ में IO स्ट्रीम। एक्चुअली होता क्या है कि stdio.h के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टोर है, जैसे printf, scanf, ये दोनों यूज है तो stdio.h लगाना है। तो अब printf, scanf हम यहां पे यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पे तो यूज कर रहे हैं cout और cin। तो ये कहां पे स्टोर है? तो iostream.h के अंदर। तो iostream.h यहां पे इसलिए यूज करते हैं। और बेसिक बाकी आप देख लो सेम है, दो वेरिएबल मैंने यहां पे लिया, यहां भी लिया। उसके बाद यहां पे क्या है कि सम करने के बाद a प्लस बी, यहां पे सम करने के बाद a प्लस बी, लेकिन इसमें क्या है %d स्पेसिफायर के यूज है, इसमें यूज नहीं है। यहां पे एड्रेस ऑफ लगा रहे हो, इसमें एड्रेस ऑफ नहीं लगा रहे हो, बाय डिफॉल्ट रीड करता है। जब हम cout cin पढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दूसरा क्या है कि जैसे हम बीच में वेरिएबल सी में, ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है पहले होता है, बीच में नहीं कर सकते हैं, C++ में करते हैं। लेकिन आप जो सी का प्रोग्राम रन करवाते हो वो ऑलरेडी कंपाइलर होता है C++ का या फिर VS कोड, तो आप कहीं भी डिक्लेयर कर लेते हो प्रोग्राम। तो ये था डिफरेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप कंटिन्यू हमारे चैनल का वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो C++ के लिए। थैंक यू।